सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज कब है, हरतालिका तीज की व्रत कथा क्या है और हरतालिका तीज की पूजन विधि क्या है। तो सबसे पहले शिवजी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाले हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से माना जाता है। इस व्रत में सुहागनें तथा कुंवारी कन्याएं पूरी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस व्रत को उत्साह पूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती पूजन के साथ ही श्री गणेश जी के लिए भी खास माना जाता है। हरतालिका तीज की यह व्रत कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस वर्ष यह व्रत दिन सोमवार 18 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिनें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण तक नहीं करती, यानी 24 घंटे तक बिना अन्न जल के सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अब हम जानेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो बोलो शिव भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। हरतालिका तीज की यह पौराणिक कथा शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म उन्होंने याद दिलाया था। उन्होंने कहा, हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम टूटी नहीं, हारी नहीं। बारिश में तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कन्या के लिए उनका रिश्ता लाया हूँ। इस बारे में मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कोई कारण नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वरण किया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए बहुत ही अच्छा है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन तक हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करवाएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और हमारा विवाह हो गया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। तो बोलो शिव भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।
हरतालिका तीज का पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है। इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी की बालू की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा स्थल को फल, फूल और पत्तियों से सजाकर सभी को चौकी पर केले के पत्ते पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद सभी देवताओं के आह्वान के साथ ही चौकी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडश उपचार पूजन किया जाता है। पूजन सामग्री में सुहाग की पिटारी से 16 श्रृंगार की वस्तुएं निकालकर माता पार्वती को अर्पित की जाती है। शिव जी को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है और गणेश जी को लड्डू, दुर्वा एवं जनेऊ चढ़ाया जाता है। इस प्रकार पूजन के बाद आरती की जाती है, कथा की जाती है, मंत्र जाप किया जाता है। अंत में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनी जाती है। रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन में समय व्यतीत किया जाता है। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, ककड़ी हलवे का भोग लगाया जाता है। उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो बोलो शिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।